दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर, जिसको हम फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं, और इसके ऊपर हमने लगातार एक एक करके वीडियोस दी है। तो यहाँ पर देखिए 7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, 7 एपिसोड हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो चार्ट के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, बाय साइड भी एंड सेल साइड भी। ये दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी बड़ी कॉमन है, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कशन कर रहा है कि किस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो चार्ट को देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ऑप्शन के चार्ट के साथ आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो ऑर्डर फ्लो के ऊपर अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम चार्ट के ऊपर इसको लगाते हैं, प्लस ये जो कैंडल्स इसकी बनती है वो किस तरीके से बनती है, तो इसके लिए पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों आप देख लेंगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर फ्लो के हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे। अलग अलग स्ट्रेटेजीज मैंने दी है, इन सभी का दोस्तों लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स एंड आई बटन पे दिया है, जा करके एक एक करके वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों समझते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेड और किस तरीके से हम इसके चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये काम कैसे होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी हो सकता है चेंज लगे, क्योंकि मुझे हुआ है कोल्ड, साथ में फीवर, और थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर वॉइस वगैरह थोड़ी ख़राब आए, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्ट में अपना दूँ। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है। कैंडलस्टिक चार्ट और ऑर्डर फ्लो चार्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये है कि कैंडलस्टिक चार्ट तो सिर्फ प्राइस को देखता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो चार्ट प्राइस के साथ साथ कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे, कहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, कितना वॉल्यूम था, और किस किस लेवल के ऊपर बायर्स ने क्या करा और किस किस लेवल के ऊपर सेलर्स ने क्या करा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्डर फ्लो चार्ट में मिलती है। जिसका दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि ये प्रॉपरली डाटा ड्रिवन होता है। तो जिन्होंने पुराने पार्ट्स देखे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ, हमेशा थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि क्या होता है ऑर्डर फ्लो चार्ट। यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है और मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लिया हुआ है, जिसका रीजन ये है कि ऑर्डर फ्लो चार्ट आपको दिखेगा वहीं पर जहां पर जो चार्ट है वो ट्रेड होता हो। तो फ्यूचर ट्रेड होता है, लेकिन निफ्टी का स्पॉट कभी ट्रेड नहीं होता। तो फ्यूचर पे आप लगा सकते हैं, ऑप्शंस पे लगा सकते हैं, स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, कमोडिटी के चार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा करके ऑर्डर फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चार्ट लगा रहा हूँ अपना। जैसे कि आप देखिए कैंडलस्टिक मैंने लगाया हुआ है, और इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर इम्बैलेंस और क्लस्टर दो ऑप्शंस दिखते हैं, दोनों में हमें ऑर्डर फ्लो दिख जाएंगे। क्लस्टर में हमें प्लेन वैनिला ऑर्डर फ्लो दिख जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर हम इस तरीके से कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच में कैंडल है और साइड में वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ में आप देखेंगे आस्क एंड बिड प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, जो यही दोस्तों ऑर्डर फ्लो का चार्ट होता है, तो साइड में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आस्क एंड बिड से हम ये पहचानते हैं कि कहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे और कहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। तो ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ, पहले तो आप उसको समझिएगा, उसके बाद मैं ऑप्शन के चार्ट पे आपको लेकर के जाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ढूंढ सकते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सी जो कैंडल है वो वीक है और कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अगर वो समझ में आ गया है तो ऑप्शंस ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों उसको समझते हैं। दोस्तों इस कैंडल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप देखें इस कैंडल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेल्टा क्या चल रहा है। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने सेम एग्जांपल्स दिए थे, किस तरीके से हम बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को पहचानते हैं एज पर ऑर्डर फ्लो चार्ट। लेकिन मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऑप्शन के अंदर भी आप इसको बहुत अच्छे से देख करके अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि डेल्टा क्या चल रहा है। डेल्टा दोस्तों कंपैरिजन होता है बायर्स एंड सेलर्स के डाटा का, उसमें एक डिफरेंस निकाला जाता है। मान लेते हैं कि कहीं पर ऑर्डर लगे हैं 100 ऑर्डर बायर्स ने लगाए हैं, ठीक है, और मान लेते हैं एक जगह पर 80 ऑर्डर फील हुए थे सेलर्स के, तो डिफरेंस क्या आ गया 20। तो जब 20 ऑर्डर्स का डिफरेंस आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है बायर्स यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है, यही दोस्तों डेल्टा होता है। ठीक है ना, ये जो लेवल आया डेल्टा होता है। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि 20 ऑर्डर्स सेलर्स के थे, माइनस कर देते हैं
160 ऑर्डर मान लेते हैं बायर्स के थे, डिफरेंस आ गया -40 का, ठीक है। तो ये दोस्तों डेल्टा आ गया, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको दिखाई देता है। अगर ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो सेलर्स के ऑर्डर्स ज़्यादा थे, सिर्फ आपको इतना समझना है, और आपको ये समझना है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो डेल्टा नेगेटिव है, फर्स्ट कंडीशन कि डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि इस पूरी कैंडल के अंदर किस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड हमें ये वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड जो वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट था जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। ये अलग से दोस्तों हाईलाइटेड भी है, इसमें आप देखेंगे रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। राइट साइड दोस्तों आप देखेंगे आस्क एंड बिड प्राइस में, बिल्कुल उसके साथ में देखिए कि जो बायर्स एंड सेलर्स का युद्ध हुआ है वो वीकनेस दिखा रहा है या स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर इस चार्ट के हिसाब से अगर ये रेड है तो रेड का दोस्तों मतलब है कि वीक है। तो जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था वहां पर भी सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, डेल्टा स्ट्रॉन्ग है, ये पूरी कैंडल रेड बनी है। और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से वीकनेस दिखा सकता है। बस सिंपली दोस्तों इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमें बुलिश कैंडल देख रही है तो बुलिश कैंडल देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए डेल्टा पॉजिटिव हो गया, पहली कंडीशन मैच हो गई। दूसरी, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था उसके साथ में देखिए ग्रीन है या रेड है। अगर यहाँ ग्रीन दिख रहा है तो यानी यहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव थे, बायर्स की थोड़ी ज्यादा चल रही थी, तो ये कंडीशन भी हमारी मैच हो गई। दूसरा जो कैंडल है बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, और उसका अगर हाई ब्रेक कर देती है नेक्स्ट कैंडल तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं दोस्तों थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पर आपको दिखाऊंगा कि इंट्राडे में किस तरीके से आपको अलग अलग जगह पर ट्रेडिंग डिसीजन मिलते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम चार्ट लगा लेते हैं ऑप्शंस का, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं निफ्टी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा निफ्टी। निफ्टी लिखने के साथ देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, एक तो निफ्टी 50 का आ रहा है, दूसरा निफ्टी फ्यूचर का आ रहा है, तीसरा निफ्टी ऑप्शंस का आ रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन चेयर यहाँ पर खुल जाती है। तो कौन सा मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, 24,500 के आसपास मार्केट बहुत बार घूमा है हाल फिलहाल कुछ दिनों में। तो 24,500 की कॉल पर एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये जो चार्ट लग गया है, ये चार्ट लग गया है ऑप्शंस का, और 24,500 की कॉल का चार्ट है। इसका दोस्तों जो टाइम फ्रेम है मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम एनालिसिस कर सके। और थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे तो हमें ऑर्डर फ्लो चार्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें ऑर्डर फ्लो चार्ट दिखने स्टार्ट हो गए, ठीक है। जूम करने के बाद हमें क्लियरली ऑर्डर फ्लो चार्ट दिख रहे हैं। तो कई बार ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ पर ऊपर जा रहा है कहाँ पर नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती इसको देखने की। कैंडल स्टिक में हमें क्लियरिटी से पता लगता है। तो बीच बीच में हम कैंडल स्टिक देख सकते हैं, और जहां पर आपको डाटा चाहिए हो कि भाई ऑर्डर फ्लो चार्ट क्या कह रहा है तो आप उसको लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट्स को हटा करके कैंडल स्टिक लगा लेता हूँ तो थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आपको दिखाई देती है, ठीक। तो आप एक काम करते हैं, स्टडीज में जाते हैं और अपने पसंद के इंडिकेटर्स लगा लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डायरेक्शंस बता सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए दोस्तों मैं मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ, लेकिन इंट्राडे के लिए वीवैप बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, वीवैप लगाते हैं। ये देखिए वीवैप लग गया। साथ में दोस्तों एक इंडिकेटर और लगा रहा हूँ जिसका नाम है डेल्टा बार्स, ठीक है, ये लग गया। तो वीवैप के बारे में आप सबको शायद पता होना चाहिए, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। वीवैप का दोस्तों फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी ये इंट्राडे बेस्ड इंडिकेटर है। ये आपको एक एवरेज प्राइस देता है। अगर मार्केट वीवैप से ऊपर चल रहा है तो आप इसको पॉजिटिव मानते हैं यानी बुलिश मानते हैं, और वीवैप से अगर मार्केट नीचे चल रहा है तो इंट्राडे में हम इसको बेयरिश मानते हैं। बस इतना ही है वीवैप में। दूसरा दोस्तों ये जो डेल्टा बार्स हमने लगाया नीचे जो आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है, अब ये दोस्तों इंडिकेटर क्या करता है, यहाँ पर देखिए मैं एक बार सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स पे देखिए मैंने इसको क्यूमुलेटिव पे क्लिक करा हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि जैसा कि आपने देखा था कि ऑर्डर फ्लो पे एक कैंडल के ऊपर हमें डेल्टा आ रहा था, जो मैंने अभी आपको समझाया था कुछ ही मिनट्स पहले। तो वो जो डेल्टा था वो एक कैंडल का था, लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या करता है कि जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि इंट्राडे का हम चार्ट देख रहे हैं, तो इंट्राडे में जब दिन स्टार्ट हुआ था
वहां से लेकर के, और जब आप देख रहे हैं जैसे ये मान लेते हैं 12 बजे देख रहा हूँ, तो 9:15 से लेकर के 12 बजे के बीच में ये पूरा डाटा को इकट्ठा करता है, और डाटा को पूरा इकट्ठा करके आपको एक डेल्टा बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्या पूरे सेशन का बताता है, वो अगर हम एक क्यूमुलेटिव को हटा देता हूँ तो एक पर्टिकुलर कैंडल का बताता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्यूमुलेटिव ऐड करा हुआ है, साथ में दोस्तों मैंने एक मूविंग एवरेज इसके ऊपर लगाई हुई है। जैसे कि आप देखिए ये 14 की एसएम में मैंने लगा के रखी है ताकि हम डायरेक्शंस पे चल सके। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर लगी हुई है। तो जब आप ऑप्शन ट्रेड करने जाएंगे तो आपको क्या पहचानना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, जब भी आपको ट्रेडिंग डिसीजन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन सी एक स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी क्या, एक एनालिसिस बनती है, उस एनालिसिस को आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं दोस्तों ये जो हमने ऑप्शन का चार्ट लगाया हुआ है, 24,500 की कॉल चल रही है। ठीक है, ये ऑप्शन का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने वीवेप को क्रॉस करने की कोशिश करी थी यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया था, और क्रॉस करने की वजह मार्केट ऊपर चला गया था। ठीक, इसके बाद वीवेप को वापस मार्केट ने यहाँ क्लोज करने की कोशिश करी, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी। अब दोस्तों आपको ये जानना है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो इसको जानने के लिए दो तरीके हैं। पहला, वीवेप के नीचे क्लोजिंग दी तो एक वीकनेस तो है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे क्यूमुलेटिव डेल्टा को, क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या वीक दिख रहा है, क्या उसका ट्रेंड वीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी बहुत पहले ही वीक हो गया था, इस कैंडल पे वीक हो गया था क्यूमुलेटिव डेल्टा। आपको सिग्नल जरूर यहाँ पर मिला, लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा यहाँ पर पहले से ही वीक हो गया था। तो आपको दो सिग्नल ऑलरेडी मिल गए हैं कि मार्केट के अंदर वीकनेस पहले बनी हुई है। क्यूमुलेटिव डेल्टा की दोस्तों खास बात यह है कि सिग्नल्स आपको पहले दे देता है, मार्केट रिएक्ट बाद में करती है क्योंकि डेटा ड्रिवन है। तो इसने आपको पहले ही बता दिया कि जी डेल्टा तो वीक हो रहा है। ठीक है, कब बता दिया था? 11 बजे। 11 बजे की दोस्तों कैंडल ये है। तो क्यूमुलेटिव डेल्टा आपको बोल देता है मार्केट वीक हो रही है, तो आपको यहाँ पर क्या करने के बारे में सोचना था? कॉल को शॉर्ट करने के बारे में सोचना था। यानी यहाँ पर आप सीई शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, काफी लोग कहेंगे जी पुट बाय कर सकते थे। हाँ, पुट भी बाय कर सकते थे, लेकिन वहां पर पुट का चार्ट एक बार देखना होगा। तो मैं एक बार पुट का चार्ट दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये वाला चार्ट देखिए कॉल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सारे सिग्नल्स बन गए। अब एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ऑर्डर फ्लो चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, क्या वहां कोई कैंडल वीक दिखाई दे रही है। तो ये देखिए ऑर्डर फ्लो चार्ट लग गया। अब जैसे कि दोस्तों अगर हम 11 बजे की बात करें, 11 बजे ये जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है ये नेगेटिव हो गया था। साथ में अगर हम ऑर्डर फ्लो कैंडल की बात करें, यहाँ पर देखिए ऑर्डर फ्लो कैंडल क्या कह रहा है जी, डेल्टा नेगेटिव, हाई वॉल्यूम वाला एरिया नेगेटिव, और इस कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक होने में मार्केट को टाइम लगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, सारी कंडीशन दोस्तों मैच हो गई है। तो यहीं से आपको अंदाजा लग गया था कि मार्केट वीक हो रहा है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते थे तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जी वीवेप को क्रॉस करना चाहते हैं। तो अगर वीवेप के बाद अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए जी वीवेप मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वीवेप को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन करा। डेल्टा कैंडल का यहाँ देखिए नेगेटिव है, हाई वॉल्यूम वाला एरिया नेगेटिव है, क्लोजिंग वीवेप के नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक डाउन हो गया, और यहां से दोस्तों आपको एक क्या मिलता है, एक ट्रेड मिलता है शॉर्ट का। कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हो। कहां पर शॉर्ट करते कॉल को? प्राइस चल रहा था 175 के आसपास, अगर जहां शॉर्ट करते। हाई अगर देखेंगे इस कैंडल का हाई है 195 के आसपास, तो 20 रुपए का दोस्तों स्टॉप लॉस बनता है। 20 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप इस कैंडल को प्ले कर सकते थे। तो जैसे कि आप देखिए मार्केट उसके बाद नीचे चला गया, और मार्केट ने एक लो बनाया 145 के आसपास, जैसे कि आप देखिए, और एंटायर डे मार्केट नीचे ही रहा। एक बार इसने ऊपर आने की कोशिश करी थी 185 से थोड़ा नीचे, लेकिन फिर क्लोजिंग इसने 152 पर दी। इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल सकते हैं। एक दोस्तों ऑप्शंस बाय का एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखिए क्यूमुलेटिव डेल्टा मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो एक पॉजिटिव साइन था। एक कैंडल हमें मिली जिसने वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दी, ये भी पॉजिटिव साइन था। डेल्टा इसका पॉजिटिव था, हाई वॉल्यूम एरिया उसके साथ में देखिए ग्रीन कलर शो कर रहा है, यानी ये भी बायर्स जो है यहाँ पर थोड़े ज्यादा एक्टिव थे। और इस कैंडल का अगर हाई हम देखें तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो सारे सिनेरियोस हमारे मैच हो गए।
तो एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ कैंडल्स के अंदर एक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। तो अगर हम देखें स्ट्रेंथ आती है नहीं आती उसको चेक करते हैं। तो अगर हम इस प्राइस को हम बात करें 60 रुपये के आसपास का ये ऑप्शन था, ठीक है। और इस 60 रुपये के ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा तेज भागा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक का इसने लेवल दिया कि देखिए 110 रुपये तक चला गया, यानी 60 रुपये वाली चीज़ ऑलमोस्ट डबल होती हुई हमें दिखाई दी। अब ये देखिए ये डबल तो हो गया, लेकिन सडनली फिर हमें पता लगा कि मार्केट वीक हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए सडनली हमें पता लगा कि एक वीक कैंडल यहाँ फॉर्म हुई, डेल्टा नेगेटिव है, उसके बाद वॉल्यूम भी नेगेटिव है, वी वेब के नीचे जाने की कोशिश करी। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो और वीकनेस बन सकती है। तो आपको यहाँ का ही आइडिया मिल गया था कि मार्केट यहाँ से वीक हो रही है, तो आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे या टारगेट तक होल्ड करते कि टारगेट अगर आ गया हमारा, जो भी आपने टारगेट रखा है 1:2, 1:3, 1:4, तो वो रख करके आप इसको प्ले कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन चार्ट के ऊपर आप शॉर्ट एंड बाय दोनों के ट्रेडिंग डिसीजंस आप ये डेल्टा वाला इंडिकेटर लगा करके, साथ में वीवीएफ लगा करके और ऑर्डर फ्लो की कैंडल्स देख करके पहचान सकते हैं। अब दोस्तों मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये कि सबसे पहले प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड ना करें। दूसरी दोस्तों क्या है कि मैं ऑप्शंस बाइंग का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली ऑप्शंस बाइंग नहीं करता, सिर्फ हैजिंग पर्पस की बात अलग है। मैं ट्रेड करके पैसा कमाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ ऑप्शंस बाइंग करके। कभी कभार अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बात अलग है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि आप ऑप्शन बाइंग करो, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो बात अलग है, जिसको आता है जो कर पाता है, लेकिन जो नहीं कर पाता उसके लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करने जा भी रहे हो तो प्लीज ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग का। काफी लोग कहेंगे जी ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। जी हाँ, अनलिमिटेड रिस्क होता है और ओवरनाइट रिस्क भी होता है, गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी आप हैज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको नेकेड ऑप्शन ही करना है, आप हैजिंग करके स्प्रेड बना करके क्रेडिट स्प्रेड बनाकर भी प्ले कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें हैजिंग के साथ आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, जिसमें जो आपका मैक्सिमम रिस्क है वो भी कैप्ड होता है, मैक्सिमम रिस्क बंधा हुआ होता है कि इससे ज्यादा नुकसान आपको नहीं हो सकता। लेकिन अगर मार्केट हल्का सा भी आपके फेवर में जाती है या वहीं की वहीं रुकी रहती है तो भी आप मार्केट में पैसा बना पाते हो। तो ये दोस्तों मेरा सजेशन था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।